Ajay Bachcha Party. I'm Jiten K.R. Shukla, JRK sir. Today I'm going to take the current electricity because as you know we have done the lecture number 4 in the current electricity जिसमें हमने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी कर लिया है, रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कर ली है और ये बहुत अच्छे से समझाया था कि जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो वो कैसे करता है, यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं और बैटरी ना तो चार्ज को एब्जॉर्ब करेगी ना ही चार्ज को बढ़ाएगी, यानी बैटरी में जितना करंट एंटर होगा या जितना बाहर जाएगा उतना ही करंट हमें सर्किट में मिलता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्किट थ्योरी का। जैसे इसके बेसिक्स अगर समझने हैं सर्किट थ्योरी में जाके तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, यहाँ पर मान लो कि कोई रेजिस्टेंस 5 ओम है और मैंने एक बैटरी यहाँ पर फिट कर दी और उसका पोटेंशियल डिफरेंस बोला 20 वोल्ट। अब तुम इसको कैसे देखोगे, कहीं पर एक बार जीरो मान लो, मैंने मान लिया ये 0 वोल्ट है तो फिर यहाँ पे कितना होगा +20 वोल्ट, यहाँ पर कितना होगा +20 वोल्ट, ये देखिए 0 आया, यहाँ कितना होगा 0 वोल्ट। यही मैंने समझाया था कि ये जो 20 वोल्ट लिखा है इस 20 वोल्ट का मतलब ये नहीं होता कि ये पूरा पोटेंशियल है, ये दोनों का डिफरेंस है। अगर यहाँ -10 करोगे तो इधर +10 करोगे यानी 20। अब ये है करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो जाएगी, यानी करंट ऐसे जाएगी। अब करंट जब हम निकालते हैं ओम्स लॉ से तो क्या लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये देखिए 20 हाई और 0 यानी 20 - 0, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो करंट कितना आ गया 4 एम्पियर। ये एक सिंपल सी मैं सर्किट थ्योरी की आज बातें करूंगा। अब जैसे मैं इसी टाइप से पॉइंट नंबर 2 पर जाऊं कि यहाँ पर एक ऐसी बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ये पॉइंट मेरा बी है और ये पॉइंट मेरा ए है। यहाँ पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट और यहाँ पर पोटेंशियल है 4 वोल्ट। मैं जानना चाहता हूँ कि ए और बी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए ए से स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए। अब ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है, तो आगे जाओगे यानी ये हाई पोटेंशियल है, ये लो है तो कम होगा, यानी ये माइनस का लिखा जाएगा। माइनस मीन्स पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज। आगे जाएंगे तो फिर पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज यानी 4 वोल्ट और ये कहाँ पर बी। मैं बी पे आके रुक गया, तो मुझे ये बताना है कि ए माइनस बी का डिफरेंस क्या है। तो उधर देखिए ये हो गया 14 वोल्ट। तो इस टाइप से दोनों सर्किट थ्योरी में हम बैटरी को कैसे सॉल्व कर देते हैं। दूसरा, अगर मान लो मैं ये बोल देता कि ये प्लस है और ये माइनस है तो अब क्या हो जाता। अब देखिए ए से स्टार्ट करते, पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज यानी -10। अब यहाँ देखिए पोटेंशियल इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि छोटी लाइन से बड़ी लाइन तो यहाँ पर आपको लिखना होता प्लस और ये होता बी। अब मुझे चाहिए ए माइनस बी, कितना लिखते, यहाँ पे -6 आएगा, उस तरफ जाएगा तो 6 वोल्ट आ गया। तो ये है एक सिंपल सी हमारी सर्किट की थ्योरी। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा देखें, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए सर्किट थ्योरी के, मैं नीट से स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा इससे फायदा क्या है। अब उसमें नीट 2016 में ये पूछा गया कि ये एक टर्मिनल ए है, ये बी है, यहाँ से करंट का वैल्यू 2 एम्पियर गिवन था, 2 ओम, 3 वोल्ट, 1 ओम, और सिर्फ ये पूछा गया ए माइनस बी बताइए कितना होगा। आप देखिए ए से अगर हम लोग स्टार्ट होते हैं तो करंट के डायरेक्शन में जाओगे, आगे देखिए पोटेंशियल ये डिक्रीज है, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव, तो करंट का वैल्यू 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2, तो 2 × 2 हो गया। पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज यानी माइनस। अब करंट तो बदलेगा नहीं क्योंकि हमें ये एकदम क्लैरिटी है बैटरी इस करंट को ना तो बढ़ाएगी ना घटाएगी, मतलब यहाँ भी 2 एम्पियर ही जाने वाला है, करंट की डायरेक्शन में है तो ड्रॉप नेगेटिव भी होगा 2 × 1 और ये किसके इक्वल होगा बी। एक लाइन में लिखा, फिर बी को हम लोग इधर लेकर आए, ये देखिए 4 इधर गया, 3 इधर गया और 2 इधर गया, तो ये आ गया 9 वोल्ट, बस खत्म। अब इस सर्किट थ्योरी के ये फायदे हैं। जैसे मान लो मैं इस वाले क्वेश्चन पर आऊं, अब ये देखो ये तो हमने किया। अब 2018 में सर्किट थ्योरी से रिलेटेड नीट में ही एक क्वेश्चन फिर पूछा गया और वो ये है, एज इट इज लिखा हुआ है, कोई डेटा मैंने चेंज नहीं किया है। अब देखो हमने सर्किट थ्योरी में पढ़ा है, मैं फिर वहीं आ रहा हूं कि जब बैटरी का ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसमें कहीं एक जगह हम जीरो ले सकते हैं,
क्योंकि अगर मैं जीरो लूंगा तो ये पोटेंशियल क्लियर होगा। इसी को आगे बढ़ाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट लिख दिया, तो देखो ये कनेक्टिंग वायर है। पीछे की थ्योरी अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ी है, मेरे साथ अगर चलना है तो सारे वीडियोस को देखना है। ये पूरी कनेक्टिंग वायर क्या होता है मैंने लेक्चर 2 या 3 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर ये जीरो है तो कनेक्टिंग वायर में यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट। यहाँ क्या होगा, 0 वोल्ट। अब देखना, अगर ये जीरो है तो यहाँ कितना होगा, ये देखिए माइनस वाली प्लेट है तो यहाँ होगा -6 वोल्ट आ गया। ये जीरो है, ये प्लस वाली प्लेट है, यहाँ कितना होगा, 3 वोल्ट। अब देखिए अगर यहाँ पे तुमने 3 वोल्ट निकाल दिया, ये हाई हुआ ये लो हुआ, मतलब करंट इधर ही जाएगा। पोटेंशियल का डिफरेंस जरा निकालो, क्योंकि मुझे इसमें करंट बतानी है। तो कितनी जल्दी तुम सॉल्व करोगे, 3 -6 माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस हो जाएगा +/2, यानी कितना आया, 9/2 एम्पियर। तो इसका बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व, खत्म। तो ये नीट में पूछा गया, देखिए सर्किट थ्योरी अच्छी है, यहीं पे हो गया, 2 सेकंड में हुआ। बात फिर वही है, कहीं पर भी जीरो हम लिख देंगे ऐसे सर्किट के क्वेश्चन में और कर लेंगे फटाफट। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्किट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ, जैसे ये हार्ट वाला क्वेश्चन बहुत देखा होगा। अब देखना इसमें हमें फिर सर्किट थ्योरी लगानी है। मैंने क्या बोला, कहीं एक जगह ना जीरो लिख दो, और ऐसा नहीं मैं यहाँ लिखूंगा तब भी आंसर आएगा, यहाँ लिखूंगा तब भी आंसर आएगा, क्योंकि अगर जीरो लिखोगे इन दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं बदलेगा, चाहे इधर लो चाहे इधर लो। अब देखना मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट लिया, ठीक। जब मैं यहाँ जीरो लूंगा तो यहाँ पर कितना होगा, अब देखिए ये प्लेट प्लस है, आराम से देखना ये 10 वोल्ट हो गया। अब मैं सपोज इधर चलूं, कहीं भी जाऊं, मैं इधर सोचने लगा, मैं ऐसे आया, मैं यहाँ पर आके रुक गया। अब देखना यहाँ का पोटेंशियल ये प्लस है, जब इधर से इधर आओगे तो यू आर गोइंग टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, मीन पोटेंशियल इज गोइंग टू इंक्रीज। तो 10 ये है, +4 होगा, मतलब ये 14 वोल्ट हुआ। ये देखिए जीरो है, तो अगर मुझे यहाँ पे करंट निकालनी है, जो कि ये पूछा जाएगा कि 2 ओम और इस 2 ओम पर करंट बताइए, तो देखिए मैंने यहाँ पे आई लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस 14 - 0 यानी 14 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया भाई, 7 एम्पियर, काम खत्म। अब जरा मैं इधर चला, मैंने यहाँ पे देखा ये 10 है, ये 2 है, तो अब ये 2 है, इधर से देखना, जब तुम यहाँ से इधर आना चाहोगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो हाई से यू आर वॉचिंग दिस कि नेक्स्ट टाइम यानी दिस टाइम यू आर ऑल्सो गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 10 वोल्ट है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, ये 0 है, तो यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि 2 है। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कोई भी बता सकता है कि सर 10 - 2 8 होगा, तो फिर यहाँ करंट क्या होगा, 8 डिफरेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, कितना हुआ, 4 एम्पियर। ये लो, अब देखना ये 4 एम्पियर 2 पे पूछा गया हमने निकाल दिया, यहाँ पूछा गया हमने निकाल दिया। मान लो कोई पूछ लेता इस ब्रांच में कितना है, तो अब ये देखो ये 14 एम्पियर है, हाई से लो जाता है, तो इसका मतलब इसके पीछे जो यहाँ से करंट आई होगी वो भी तो 7 एम्पियर होगी, क्योंकि 7 आएगी। अब क्लैरिटी ये है कि बैटरी ना तो करंट को बढ़ा सकती है, जितना आएगी उतनी निकलेगी। अब यहाँ पर हमने देखा हाई से लो, इधर करंट कितना आ रहा था, 4, मतलब यहाँ से भी 4 आ रहा होगा, तो ये 4 है ये 7 है, ये दोनों जाने वाले हैं, तो यहाँ आया कितना होगा, चाहे जैसे देख लो। अगर यहाँ से देखोगे तो ये वाली लाइन आ रही है 4 एम्पियर की, ये वाली आ रही है 7 एम्पियर की, तो 7 यहाँ से 4 यहाँ से, दोनों ऐड हुए तो कितना हुआ, 11 एम्पियर। यहाँ पे कितना होगा, 11 एम्पियर, और ये ऐसे डिवाइड हो गए। तो वो कितनी जल्दी से तुम लोग इसको सॉल्व कर लेते। अब देखो अगर ये एक एग्जांपल हम और ले, यहाँ पे थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस होगी। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, 12 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 ओम, 2 वोल्ट, 2 ओम। मैंने इसमें ये पूछा है कि करंट बताना है हर एक रेजिस्टेंस पे। जनरली ये क्वेश्चन देखा है कि जब इजी लेवल पर आता है तो किसी एक रेजिस्टेंस पे पूछा जाता है, तो क्यों ना हम इसके सारे पे निकाल दें। अब देखना सर्किट थ्योरी का बेसिक ये कहता है कि आप बैटरी के पोटेंशियल में कहीं पर जीरो ले लो। मान लो मैं यहाँ पर जीरो ले लूं, ठीक। अगर ये जीरो है तो देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यू कैन टेक हेयर +12 वोल्ट। देखना ये +12 वोल्ट होगा इस पॉइंट पर, कितनी जल्दी होगा। अब मैं यहाँ पर पोटेंशियल लिखूं
तो प्लस एंड यू आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट मींस पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो यहाँ पर वैल्यू होगी 12 माइनस 6 मींस प्लस 6 वोल्ट। मालूम पड़ गया। अब इसी टाइप से कहीं भी देख लो, जैसे ये जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो होगा क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है। ये +2 है, ये माइनस है, तो यू कैन वॉच अगेन +2, तो हेयर यू विल गेट -2 वोल्ट, राइट। -2 हो गया। नाउ कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए ये +2 हाई से लो को करंट में जाना है, ये जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करंट लिखना चाहूं सपोज I1, पोटेंशियल डिफरेंस 12 -2। अब देखो डिफरेंस में क्या हो रहा है कि ये माइनस है, जब डिफरेंस निकालोगे तो ये ध्यान रखना कैसे करोगे। 12 माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, ये गलती ना होने देना, ये 2 है, तो देखो ये 14 हुआ, यानी 7 एम्पियर यहाँ पर आ गई। डिफरेंस निकालने का तरीका मालूम है ना। अगर करंट हाई से लो रहे हो 12 -2, बट माइनस ऑलरेडी है तो ये 7 हो गया, इसका काम खत्म। अब देखिए ये 12 है मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि ये वाला पोटेंशियल है +6 वोल्ट का। ये अगर जीरो है तो ये भी जीरो होगा, क्योंकि एक जगह कहीं जीरो ले लो वो अपने आप बताएगा। कोई भी सोर्स यहाँ नहीं कनेक्ट है तो कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर की डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की है। ये माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 2 वोल्ट। अब देखिए हाई से लो करंट आता है, सर्किट के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है, तो करंट तो भाई इधर ही आएगी। यहाँ पर होगी कितनी, अगर मैं इसको I2 लिखूं, हाई टू लो यानी 6 -2, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 4। ये देखिए कितना है, कितना एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर आ गया, इसका भी काम खत्म। अब मैं आया इस वाली ब्रांच में, मुझे एक और रेजिस्टेंस दिखाई दिया, तो हाई से लो मुझे जाना है। ये जीरो है, ये हाई है, तो देखो जब यहां से चलोगे तो ये +12, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हो, थोड़ा ध्यान रखना। You are going negative to positive means potential is going to increase. So you will add 12 plus 4 will get 16 volt here, right? अब यहाँ पे potential हुआ 16, ये है 0, तो अब अगर मैं इसकी करंट निकालूं I3, 16 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो करंट आ गया 8 एम्पियर। ये देखिए ये पूरा क्वेश्चन उसी सर्किट थ्योरी पे बैटरी का फंडा जो मैंने पीछे समझाया हुआ है, अगर वो क्लियर है कि जीरो लिखो, क्योंकि ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। समझने का तरीका जीरो डाल दो। अब यहाँ पर आंसर आ गया 7 एम्पियर, इसका आंसर आ गया 8 एम्पियर, और इसका आंसर आ गया 2 एम्पियर, और यही हम लोगों से क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अच्छे अब बढ़िया से समझ में आ जाए तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का है। 8 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट। अब इसमें भी वही पूछा जाएगा, जनरली पूछ लेंगे इस पर करंट बताइए। तो टाइम कैसे बचाते हैं, मैंने क्या बोला है, इधर या इधर कहीं एक जगह जीरो पोटेंशियल ले लो। अब यहाँ जीरो लोगे तो देखो ये जीरो होगा। अगर ये जीरो है, पॉजिटिव प्लेट, but you are going to positive to negative, so that will be -8 volt. Got it? This is 0 volt. You are going negative to positive, it will be +10 volt, right? Now if when you will go from this point to this point, you are watching, you are going positive plate to negative plate, potential is going to decrease again. So 10 minus 4, 10 minus 4 means 6 volt. So here you will get 6 volt potential, right? This is 0. Now if I want to calculate the current on this point, what you will do, I equal high potential 10 volt and this is -8, so you will get again difference 10 volt minus -8. Resistance 2 ohm will get 9 ampere will be the current. Done. Similarly, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 10 high 0 low. So if you are looking to find the current here, once again potential 6 minus 0 means 6, resistance 2, so this current will be 3 ampere. Done. 9 ampere, 3 ampere. अच्छा और ढूंढते हैं कहाँ रेजिस्टेंस है, पकड़ो उसको। अच्छा ये दिखाई दे गया, बहुत बढ़िया। दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट, नो कंफ्यूजन। I3 विल बी 10 minus 0, 10 by 2 means 5 ampere.
So this is how you can deal the basic theory of current. Next we'll discuss Kirchhoff's law. बस एक चीज सारे बच्चा पार्टी तुम लोग ध्यान रखना, अगर तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई भी पीछे का लेक्चर मत छोड़ना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मैं स्लोली स्लोली इसमें चलूंगा।